बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का न्यू बुक जो है एनसीईआरटी का, इस किताब को हम लोग पढ़ेंगे। ये किताब जो है आज बिहार के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं सभी में एनसीईआरटी का ही बुक जो है वो आपका चल रहा है। जो आपके प्राइवेट स्कूल में भी एनसीईआरटी का ही बुक चलता है, वो इस वर्ष 2025-26 से जो है एनसीईआरटी पैटर्न से, और एनसीईआरटी पैटर्न का जो ही बुक आपका हिंदी वर्जन में आपके स्कूल में अब चल रहा है, जिसका पढ़ाई आप लोग के स्कूल में शुरू हो चुका है। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 आपका पेज नंबर जो है 13 में, यहाँ पे देखिए। आइए हम लोग पार्ट पे देखते हैं। पार्ट पे 1 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखना है। मतलब ये जो आपको एक क्या बोलते हैं, जो गुणा का एक नियम दिया गया है, इस गुण धर्म का, इस रूल का एक नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए -4/5 है गुना 1 बराबर 1 में फिर -4/5 का गुना किए तो -4/5 आए। आप 1 का गुना इसमें करें चाहे 1 का गुना इधर से करें, उसका आंसर जो है -4/5 है। एक ऐसा नंबर है जिसमें आप किसी भी चीज़ का अगर गुना करोगे तो आपका आंसर जो सेम टू सेम जो भी आपका नंबर है वही नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 का गुणात्मक तत्समक 1 का गुणधर्म का नियम है, ठीक है। 1 का गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि 1 का गुना आप -4/5 में करो, या 1 का गुना, या माने आप इधर से करो चाहे उधर से करो, 1 से जहाँ भी गुना करोगे आपका आंसर जो है -4/5 ही रहेगा, ठीक है। चाहे जो भी आपका संख्या होगा वही गुना रहेगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। अब आइए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है कि -13/17 गुने -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए कि ये वाला ए है और ये वाला बी है। तो ये वाला आपका जैसे बी के जगह पे हम बी को अब यहाँ पे लिख दिए और ए को यहाँ पे लिख दिए, तो आपका मतलब हुआ कि ए गुने बी बराबर बी गुने ए। कहने का मतलब ए में आप बी का गुना कीजिए और चाहे बी में ए का गुना कीजिए, दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है सेम आएगा। तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमयता। क्या कहते हैं? क्रम ये आपका गुण धर्म है। इस क्रम विनिमयता के नियम से हम लोग इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका गुण धर्म है, ठीक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कम्यूटेटिविटी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको इस नियम से, ये इसका जो गुण धर्म है आपका जो है क्रम विनिमयता गुण धर्म है, ठीक है ना। तो आपको यही आंसर लिखना है। इस नियम से हम लोग इसको सवाल में आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। ये 3 नंबर क्वेश्चन है -19/29 गुने 29/-19, दोनों को हम लोग जब गुना करेंगे तो 29 से 29 कट जाएगा और -19 से -19 कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 1। तो कहने का मतलब है कि ये -19/29 को हम लोग ठीक उल्टा कर दिए हैं। उल्टा का मतलब होता है इसमें जो गुण धर्म हम लोग को गुण धर्म आया है, तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम के ये गुण धर्म इसका होगा। इसको याद कीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है कि जो संख्या अंश और हर रहती है उसी को हम लोग फिर हर और अंश करके उसका आंसर 1 लाते हैं, तो उसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम
के नाम से, उस गुण धर्म के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है, ये इसको समझिए। उसमें क्या होता है कि जैसे a बटा b होता है, ठीक, आप b बटा a से उसको गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो इसीलिए हम लोग उसको गुणात्मक प्रतिलोम लिखे हैं। ठीक है, तो इस नियम से हम लोग का वो सवाल था, इसलिए उसको गुणात्मक प्रतिलोम लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। जैसे देखिए मेरा यहाँ सवाल है 1/3 सभी गुना में है, तो 1/3 यहाँ बाहर है और 6 गुने 4/3 एक कोष्ठ में है। फिर इसमें क्या किया है कि 1/3 और 6 को एक साथ रख लिया और 4/3 को अलग कर दिया। जैसे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे a गुने b गुने c बराबर, ठीक है ना, फिर a गुने b गुने c रखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए कहने का मतलब है कि a को अलग किया, b c को एक साथ रखा, और इसमें b c को एक a b को एक साथ रखा और c को अलग कर दिया है। तो ये कौन से गुणधर्म से, चूंकि गुना करेंगे तो दोनों का आंसर समान आएगा, ठीक है, एक ही आएगा। तो ये कौन सा गुणधर्म है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहचारिता। क्या कहते हैं, सहचारिता। सहचारिता, इस सहचारिता गुणधर्म के अंतर्गत ये आता है। इसी को सहचारिता गुणधर्म के अंतर्गत हम इस सवाल को इस तरह से लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में कंपेनियनशिप भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप सहचारिता लिखिए या कंपेनियनशिप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं तो आप उसको जैसे गुणधर्म उसको लिख पूछ रहा होता है तो आप कंपेनियनशिप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 1.1 जो चैप्टर है जो हम लोग को बनाना था, ये लगभग आपका चैप्टर ख़त्म है। चैप्टर तो सवाल इसमें बहुत कम है एनसीईआरटी की किताब में, लेकिन इसमें जो चीज़ जो समझाया गया है किताब में, कुछ और भी इसका परिभाषा, इसका जो गुण धर्म और भी है, उस गुण धर्म को थोड़ा सा आपको अपने से भी सेल्फ अध्ययन करना होगा, थोड़ा सा स्टडी करना होगा, थोड़ा सा पढ़ना होगा। सवाल इसमें कम है, लेकिन इसमें जो परिभाषा है और क्या बोलते हैं जो गुण धर्म है वो चीज़ दिया हुआ है। तो बहुत सारे गुण धर्म है, उसको थोड़ा सा आप देखिए। क्लास में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, किताब आपके पास है तो वहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।